हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मजबूत सी रस्सी कपड़ा सुखाने के लिए किस तरह से हम अपने घर के बेकार पड़े सामान से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, केवल 5 मिनट में। और साथ ही आपको बताऊंगी पुराने सामान से आप सुंदर सा फुटमैट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सरल टिप्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है हमारे बिल्कुल बेकार मोजे, यानी इतने फट गए हैं कि इनको पहनना तो दूर, घर में ही नहीं रख सकते। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इन फटे हुए मोजों से बढ़िया सी मजबूत रस्सी, वो भी कपड़ा सुखाने वाली, कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कैंची, और कैंची से देखिए बीच का जो एड़ी वाला साइड होता है वो पूरा फटा हुआ है, और साथ ही आगे भी थोड़ा सा फटा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर की साइड होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जहाँ पर लास्टिक पड़ी होती है, वो साइड को हम अलग निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। और निकालने के बाद हम इस मोजे से इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करेंगे कि जो हमारे हाथ में कपड़ा आए तो एकदम गोल हो, और 2 इंच हम नाप लेंगे, 2 इंच का कट लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ये एक पीस काटा है, और काटने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आया है। ये पूरा एक राउंड शेप में आया, जैसे हमारे रबड़ बैंड होते ना, इस तरह से ये मोजे का पीस हाथ में आया है। अब देखिए इसी तरह से मैं और भी पीस काट लूँगी, और फिर जो बीच का साइड है ना, जो पूरा फटा हुआ है, उसको हम निकाल देंगे, उसको इस्तेमाल में नहीं लेंगे। तो देखिए आगे की साइड से मैंने इस तरह से 3 टुकड़े मोजे से निकाले हैं, और जो बीच का साइड है यानी जो पूरा फटा हुआ है, उसको हम बिल्कुल निकाल कर अलग कर देंगे, यानी उसको हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फटा हुआ है। तो देखिए मैंने इस तरह से बीच का जो हिस्सा है मोजे का, वो मैंने निकाल दिया है, और निकालने के बाद इसको हम फेंक देंगे। फिर जो थोड़ा सा टुकड़ा और बचा है, जो आगे का हिस्सा होता है मोजे का, उससे भी हम इस तरह से 2-2 इंच के पीसीस काट लेंगे। तो देखिए मैंने एक मोजे से, बिल्कुल फटे हुए मोजे से 5 से 6 पीस इस तरह से काट लिए। और काटने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इतनी सुंदर सी रस्सी, और वो भी एकदम मजबूत रस्सी, कैसे बना सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 एक फटे हुए मोजे से मैंने 6 टुकड़े निकाले। साथ ही एक आगे का पार्ट है जहाँ पर हम लास्टिक डाला हुआ मोजा पहनते हैं, जो ऊपर की साइड होती है जहाँ पे लास्टिक होती है, वो वाला हिस्सा भी। तो इस तरह से एक मोजे से मैंने 7 टुकड़े निकाले हैं। इसके बाद मैं दूसरा मोजा भी आपको दिखाऊंगी। ये तो और ज़्यादा फटा हुआ है, ये आगे से भी फटा हुआ है और ये पीछे से भी फटा हुआ है। तो इसको मैं आगे का हिस्सा काट के निकाल दिया, और इस तरह से मैं इसमें से भी 3 से 4 पीस अच्छे निकाल लूँगी, और जो कटा हुआ हिस्सा है, जो फटा हुआ हिस्सा है, उसको फेंक देंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें से भी मैंने 5 टुकड़े निकाले हैं, यानी बिल्कुल बेकार फटा हुआ मोजा भी आपके काम में आ सकता है, जो आपको उम्मीद ही नहीं थी कि फटे हुए मोजे भी हमारे काम में आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कितने सारे टुकड़े ये 3 मोजों से निकाल लिए। और निकालने के बाद मैं बताऊंगी कि आप अपने कपड़े सुखाने वाली रस्सी को किस तरह से बना सकते हैं। और रस्सी इतनी मजबूत होगी कि आप उसका और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बैंड करने के लिए भी उस रस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी रस्सी बनेगी। देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल ये पीस हो गया है मोजे का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस मोजे के टुकड़ों से कैसे रस्सी बना सकती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मोजों से भी कोई रस्सी बना सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप फटे हुए मोजों से किस तरह से मजबूत सी रस्सी बना सकते हैं, वो भी तुरंत 5 मिनट के अंदर। तो देखिए ये मेरे मोजे के टुकड़े हैं। अब हम चलते हैं अपनी रस्सी को बनाने के लिए। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दीवार की एक कील का इस्तेमाल किया है। तो कील में जो हमारी लास्टिक पड़ी होती है ना, ऊपर के साइड का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम सबसे पहले कील पर इस तरह से टांग देंगे, जैसे हम कोई कपड़ा टांगते हैं ना, इस तरह से। देखिए मैंने इसको टांग दिया है। ये मोटा वाला हिस्सा है जहाँ पर लास्टिक पड़ी होती है, और जो हमारे पैर के ऊपर साइड में आता है। इसके बाद हम मोजे का एक टुकड़ा लेंगे, जो पीस हमने काटा था, देखिए इस तरह से, कुछ रबड़ बैंड की तरह ये है। फिर हम इसको इस तरह से फैला के ये जो टंगा हुआ मोजे का टुकड़ा है, इसमें इस तरह से फंसा देंगे, और फंसाने के बाद हम बीच से इस तरह से इसको निकाल कर एक नॉट सी बना देंगे, जैसे नॉट बनती है ना, गांठ, इस तरह से बना देंगे। देखिए इस तरह से, और ये इतनी मजबूत गांठ हो गई कि बिल्कुल खुल नहीं सकती है, और ना ही ये टूट सकती है। तो इसी तरह से हम सारे मोजे के जो टुकड़े हैं जो हमने काटे हैं,
उसको इसी तरह से हम नॉट की तरह बनाते जाएंगे और इस तरह से हमारी एक लंबी और बहुत ही मजबूत रस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये बनाई है, ये 3 टुकड़े बनकर बनी है। इसके बाद हम इसको और भी लंबा करेंगे। तो मैंने जितने भी पीसेस काटे थे वो सारे पीसेस इसमें लगा कर एक लंबी सी रस्सी मैंने बनाकर तैयार कर दी। देखिए कितनी लंबी है और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, आप इसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं, ये टूटेगी नहीं और ना ही ये इसकी गांठें जो हैं वो खुलेंगी। ये बहुत मजबूत रस्सी बन गई। देखिए इतनी लंबी रस्सी बनी है, लेकिन ये इतनी स्ट्रेचेबल है कि जितनी इसकी लंबाई दिख रही है ना, उससे दुगनी लंबी ये रस्सी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको अपने जहाँ पर आप कपड़े टांगती हैं वहाँ पर इसको बांध दीजिए और बांधने के बाद आप इस पर ढेरों कपड़े सुखा सकती हैं। एक भी कपड़ा आपका नीचे नहीं गिरेगा और ना ही आपकी रस्सी टूटेगी। तो देखिए जो दूसरी साइड था वहाँ भी हम जो मोटा वाला हिस्सा होता है मोजे का, जिसमें लास्टिक होती है, हम उधर भी बांध देंगे। तो हमने इस तरह से दोनों साइड में मोटा हिस्सा रस्सी के बांध दिया। अब देखिए मैं आपको रस्सी बांध के दिखाऊंगी। तो ये मेरे बालकनी के 2 पाइप हैं जहाँ पर पहले से एक रस्सी बंधी हुई है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं दूसरी रस्सी बांध के दिखाऊंगी कि किस तरह से रस्सी बांधेंगे और उस पर ढेर सारे हम कपड़े सुखाएंगे। ना तो हमारी रस्सी टूटेगी और ना ही उसकी गांठें खुलेंगी। तो देखिए पहले मैंने इस तरह से ये पाइप में लगा के बीच में से नॉट निकाल दी। जैसे पहले हमने नॉट निकाली थी, इसी तरह से निकाल कर ये हमारी एकदम टाइट सी रस्सी बन गई। अब हम इसका जो दूसरा सिरा है उसको भी हम उधर ले जाते हुए बांधेंगे। तो देखिए कितनी लंबी ये रस्सी हो गई खींचकर और इतनी मजबूत है कि टूट ही नहीं रही है, ना ही इसकी कोई गांठ खुली है। ये बहुत मजबूत रस्सी होगी। एकदम पुराने गले हुए मोजे थे उनकी इतनी बढ़िया सी ये रस्सी बनकर तैयार हो गई है। अगर सोचिए कि अगर आपके नए मोजे हों या बहुत मजबूत मोजे हो तो उनकी कितनी अच्छी सी रस्सी बनेगी, जबकि एकदम गले हुए मोजों की रस्सी बनी है। तो देखिए पाइप से खींचकर मैंने दूसरी साइड के पाइप पर इस रस्सी को लाई हूँ, तो इतनी मजबूत रस्सी है। अब हम इसको बांध देंगे। तो बांधने के लिए मैंने एक धागे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे ये बहुत मजबूत होगी, खिसकेगी नहीं। तो मैं इसको इस तरह से कस के बांध दूँगी और देखिए कितनी टाइट रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल भी नहीं ढीली हुई है और ना ही इसकी कोई भी गांठ खींची है, ना ही ये बीच से फटा है। अब इस पर मैं आपको कपड़े सुखा के दिखाऊंगी कि आप इस पर कुछ भी कपड़े सुखा सकती हैं। मजबूत से मजबूत रस्सी भी इसके आगे फेल हो जाएगी। ये इतनी मजबूत रस्सी बनी है। इस पर आप में कंबल सुखा सकती हैं, चादर सुखा सकती है, कुछ भी सुखा सकती है। तो मैं इस पर कपड़े सुखा के दिखाऊंगी कि देखिए कितनी बढ़िया सी ये रस्सी बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये रस्सी बनाने की टिप्स है। इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा और इस तरह से आप अपनी रस्सी पर ढेर सारे कपड़े भी सुखा सकती हैं। और आपके जो बेकार मोजे हो गए हैं, जो फट गए हैं, जिनको आप अक्सर फेंक देते हैं, वो मोजे आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स बनकर तैयार हो गए। इनसे आप बढ़िया सी रस्सी बनाइए, कहीं पर भी टांगिए और भारी से भारी कपड़े उस पर सुखा दीजिए। आपकी रस्सी एकदम मजबूत हो गई है। इतनी मजबूत रस्सी आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। तो अगली बार आप मोजे फेंकें तो मोजे फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली वीडियो। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है। देखिए बाथरूम के आगे फुटमैट पड़ा है और पानी इतना गिरता है कि फुटमैट भीग जाता है और भीगने के बाद सारा फर्श भी एकदम चिपचिपा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में पड़े हुए सामान से बढ़िया सा फुटमैट कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बोरी पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी सी बोरी थी और ये आगे साइड से फट भी गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फटी हुई बोरी से कितनी अच्छा सा फुटमैट बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो उसके लिए चाहिए थोड़ी सी ऊन और सूजा, जिसको हम बड़ी वाली सुई भी कहते हैं। ये लोहे का होता है, ये किसी भी जनरल स्टोर पर आप इसको खरीद सकते हैं। तो सूजा से हम इसको सिलेंगे। तो देखिए मैंने इस बोरी के 3 फोल्ड कर दिए और फोल्ड करने के बाद हम सुई में ऊन को पिरोकर इसको सिलेंगे। तो सिलने का तरीका बहुत ही सरल है, बस हम इधर साइड से निकालते हुए उधर साइड से इसको निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरह से आप अपने स्वेटर को सिलती हैं उसी तरह से आप इसको सिलेंगी तो इतना बढ़िया फुटमैट बनकर तैयार हो जाएगा। अक्सर बोरियां घर में पड़ी रहती हैं, हम इनको या तो फेंक ही देते हैं या किसी को दे देते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। लेकिन आप इनको बनाकर सुंदर सा फुटमैट बना सकती हैं और फुटमैट इतना सुंदर बनेगा कि लोग कहेंगे कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा, और आपको भी बड़ी खुशी होगी कि आपने कितना अच्छा सा ये फुटमैट घर पे बनाया है।
देखिए, बाज़ार से आप फुट मैट खरीदेंगे, आपके पैसे खर्च होंगे, तो इस तरह से आप घर पर फुट मैट बनाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने धागे को इस तरह से इसमें निकाल कर एक गांठ लगा दी, जिससे ये जो गांठ है खुले नहीं। और इस तरह से हम देखिए ये दोनों साइड बोरी के पकड़ कर इसको इस तरह से घुमा कर हम इस तरह से इसको निकालेंगे, तो ये हमारी बड़ी सुंदर सी डिज़ाइन के रूप में ऊन लगेगी। लाल रंग की ऊन है, तो आप कोई और कलर की भी ऊन इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से दोनों साइडों को सिलते हुए इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनाकर इसको तैयार किया, जो बहुत ही सुंदर लग रही। तो देखिए, इस तरह से पुरानी बोरी का इस्तेमाल भी हो गया और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा फुट मैट बनकर तैयार भी हो गया। तो देखिए, मैंने एक साइड पूरी इस तरह से सिल कर तैयार कर दी है। इसी तरह से मैं ये जो दूसरी साइड है इसको भी हम इसी तरह से दोनों साइड लेकर इसकी सिल देंगे। और सिलने के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा सा ये फुट मैट बनकर तैयार हो गया। तो ये फुट मैट आप चाहे अपने कमरे में डाल सकती हैं, चाहे बाथरूम के आगे डाल सकती हैं, चाहे आप अपनी किचन में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये इतना अच्छा लगेगा, पानी भी सारा आपका सोख लेगा, जो पानी हमारा बाथरूम के आगे पड़ा रहता है। क्योंकि ये बोरी है और बहुत मोटी भी है, और बहुत ही अच्छा सा ये फुट मैट बनकर तैयार हो जाएगा। आपका पानी जो इधर उधर बाथरूम में पड़ा रहता है, उस पानी को भी सोखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये फुट मैट उस पानी को आराम से सोख लेगा। तो देखिए, मैंने दो साइड इसको सिल दिया है, और सिलने के बाद जो तीसरी जो साइड थी इसको भी हम इसी तरह से दोनों साइड को मिलाते हुए सिल देंगे। और देखिए, चारों तरफ बोरी की कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर ये फुट मैट लगा है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी आपने बाज़ार से इसको ख़रीदा है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये चारों साइडें इसकी बना दिए, और बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने लगा है। और लग ही ना रहा था कि ये हमने बोरी का बनाया है। वो बोरी जो इसको हम फेंक देते हैं, या जिसको हम कभी इस्तेमाल में ही नहीं लेते हैं, क्योंकि बोरियां कोई भी इस्तेमाल में नहीं लेता। लेकिन अगर आप इस तरह से उनको सिल कर फुट मैट के रूप में लेंगी, तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, और इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने ये चारों साइडें सुई से सिल दी है, और सिलने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अच्छा, बीच में थोड़ी सी ये फटी हुई है बोरी, तो मैं आपको बताऊंगी कि बीच में आप एक सुंदर सा फूल बना सकती हैं, जिससे ये फटा हुआ हिस्सा आपका कवर हो जाए और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगे। तो देखिए, मैंने दूसरी साइड में भी इसको गांठ बांध दी है, जिससे ऊन खुले नहीं। अब देखिए, जो बीच का हिस्सा है इस पर मैं एक फूल बना दूंगी। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा फूल है। आप सुई से इसको पिरो कर इस तरह से दोनों तीनों साइड में इसको लाइए, तो बीच में एक बहुत ही अच्छा सा स्टार जैसा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इस बोरी पर 3 फूल बना दिए, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही हमारा जो फुट मैट बना है वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए, ये फूल बन गया है। इसी तरह से बीच में मैं 2 ये फूल और बना कर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा फुट मैट बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा बना है। बाजार में आप फालतू पैसे डालती हैं, तो आप घर पर इस तरह से फुट मैट बना सकती है, वो भी बिल्कुल कम पैसे में। देखिए, हम बाथरूम से निकलेंगे, और बाथरूम से निकलने के बाद पैर पोंछे हैं, तो पानी भी जो है हमारा इधर उधर जो गिरा नहीं है बिल्कुल भी, और साथ ही कितने अच्छे से इस पर हमारे पैर भी पोंछ लिए गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी बोरी को अच्छा सा रूप देकर फुट मैट बना सकती है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो आपको ये कैसी टिप्स लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमने बनाए छोले, और छोले में कलर ही नहीं आया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने छोले में या किसी भी रसीली सब्जी में बहुत ही अच्छा सा कलर ला सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा हमें बीट रूट यानी कि चुकंदर का टुकड़ा लेना है, और छोटे वाले ग्रेटर से, जो बारीक ग्रेटर होता है, उसे इस तरह से उसको घिस कर हमें डाल देना है। यानी कद्दूकस करके हमने इसमें ये चुकंदर डाल दिया, और डालने के बाद अब हम सब्जी को चलाएंगे, तो सब्जी में इतना अच्छा कलर आ जाएगा कि देखते ही आपके मुंह में पानी भर आएगा। तो कभी भी आपकी सब्जी में कलर नहीं आए, आपको लगे कि आपकी सब्जी देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो आप बस छोटा सा पीस लीजिए चुकंदर का, और उसको घिस कर आप रसीली सब्जी में डाल दीजिएगा। आपकी सब्जी बहुत ही सुंदर हो जाएगी, और देखते ही सबके मुंह में पानी भी आ जाएगा। तो देखिए, कितना अच्छा सा इसका छोले का कलर आ गया है। तो कभी भी आपकी सब्जी खराब लगे, आप चुकंदर घिस के डालिएगा। आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।